Hello everyone. In this second part of chapter 3 Nationalism in India, I am starting page number 34. Differing stands within the movement. हम बात कर रहे थे मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सत्याग्रह मूवमेंट की. द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट हाउ इट वाज स्टार्टेड and why Mahatma Gandhi did withdraw this movement. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. All of them responded to the call of Swaraj, but the term mean different things to different people. जैसे ये जो टर्म थी नॉन कॉरपोरेशन के स्वराज की, ये जो डिफरेंट पीपल थे सोसाइटी के इंडिया में, उनके लिए इसका मीनिंग जो था वो अलग अलग बन गया. स्वराज का मीनिंग वैसे तो जस्ट यही होता है कि अपना राज, लेकिन सभी जो पीपल थे उन्होंने इसको अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मीनिंग स्टार्ट कर दिया लेना. अब ये यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है द मूवमेंट इन द टाउन्स 2.1 जो सब टॉपिक है द मूवमेंट इन द टाउन्स, यानी कि ये जो मूवमेंट है स्वराज का ये टाउन में किस तरह से चला. द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स and colleges, headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. ये वाला हमारे जूम क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि असहयोग करना है. गांधी जी ने क्या कहा था कि जब तक हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करेंगे तब तक ब्रिटिश से हमको आज़ादी नहीं मिलेगी. इस मूवमेंट के बाद गांधी जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मिडिल क्लास जो पीपल थे उन्होंने इस सिटीज़ में इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और हज़ारों लोगों ने गवर्नमेंट जो जॉब थी, गवर्नमेंट स्कूल थे, वो सारा उन्होंने उनको छोड़ दिया. एंड टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया. लॉयर ने कोर्ट में जाने से या लीगल प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया. और कौंसिल इलेक्शन का भी बॉयकॉट किया गया. ओनली मद्रास में कौंसिल इलेक्शन जस्टिस पार्टी ने ही पार्टिसिपेट किया उसमें, और बाकी सब ने जो कौंसिल इलेक्शन थे उनका बॉयकॉट किया. द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन वाज द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. ये भी हमने डिस्कस किया था जूम क्लास में कि इसका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का जो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट था वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल था फॉर ब्रिटिश, क्योंकि उसमें जब सभी इंडियंस ने फॉरेन गुड्स का यूज़ करना बंद कर दिया तो उनका जो व्यापार था, उनका जो ट्रेड था वो 1921 से लेकर 1922 तक, यानी इस 1 ईयर में हाफ हो गया. इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, यानी कहाँ उनका जो व्यापार था वो 102 करोड़ का था, अब वो ओनली कितना रह गया 57 करोड़ का रह गया. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड. बहुत सारी जगह पे जो वो ट्रेड थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन गुड्स का, हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे. एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस. कि इस मूवमेंट के कारण लोगों ने जो फॉरेन क्लोथ से उनको पहनना बंद कर दिया और इंडियन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. प्रोडक्शन इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जो इंडियन प्रोडक्शन टेक्सटाइल मिल है और हैंडलूम है वो वेंट अप होगी, वो इंक्रीज़ हो गई. ये इसका इकोनॉमिक इफेक्ट था. बट द मूवमेंट इन द सिटीज़, ये तो सब चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ये जो मूवमेंट काफ़ी दिन तक चला उसके बाद धीरे धीरे सिटीज़ में ये क्या हो गया, स्लो हो गया. ये भी हमने जूम क्लास में डिस्कस किया था. बिकॉज खादी क्लोथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट. क्योंकि वो जो फॉरेन क्लोथ्स का तो उन्होंने बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया, तो जो वो होम मेड जो क्लोथ खादी, गांधी जी ने क्या आह्वान किया था कि वो हर कोई पर्सन अपना कपड़ा खुद बनाए, यानी चरखे पर उसको कॉटन को वीव करे और उसके बाद वो खुद अपना क्लोथ बनाए. इसे वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे. वो क्या था कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था और जो पुअर पीपल थे वो उसको ज़्यादा दिन लॉन्ग टाइम तक अफोर्ड नहीं कर सके. हाउ देन कुड दे बॉयकॉट मिल्क क्लोथ फॉर टू लॉन्ग. फिर ऐसी सिचुएशन में वो बहुत लॉन्ग टाइम तक
जो मिल के जो क्लोथ थे उनको बॉयकॉट कैसे कर सकते थे। सिमरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोस्टेड आ प्रॉब्लम, और जो उन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया था जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कोर्ट, जो हर चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया था, उससे भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप। तो अब उनके लिए अर्निंग का जो सोर्स है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि वो अर्निंग कहाँ से करे। इसका सोल्यूशन ये था कि इंडियन इंस्टीट्यूशन भी पैरेलल में इस्टेब्लिश किए जाए जहाँ पर वो पीपल वहाँ आकर अपना वर्क करें और अपनी अर्निंग कमाएं। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, सो दैट दे कुड बी यूजफुल इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस दीज वर स्लो टू कम अप। इसलिए वो जो मूवमेंट है वो लोगों ने धीरे धीरे उसमें पार्टिसिपेशन बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जॉब पर वापस जाना स्टार्ट कर दिया। सो स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स। इसमें आपका एक वर्ड दिया हुआ है पिकेट। पिकेट होता है किसी चीज़ को जैसे लूटना, जैसे कोई शॉप वगैरह होती है, जुलूस निकलता है या जो कोई क्राउड होती है वो उसको लूट लेते हैं। फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस की। कहीं किसी को ब्लॉक कर देते हैं, किसी एंट्री को, कहीं भी किसी की भी एंट्री को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे चाहे किसी शॉप की एंट्री या फैक्ट्री या ऑफिस की, उसको पिकेट कहते हैं। तो ये बच्चों आपका यहाँ तक ये जो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 2.2 है रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड। ये भी जो क्लास में हो गया था। रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड का मतलब है कि जो गांव साइड है वहाँ पर जो रेवोल्यूशन है वो होने लग गया। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड। सिटी से ये जो रेवोल्यूशन है वो कहाँ फैला, कंट्री साइड में। इन अवध पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी। यहाँ अब हम अवध की बात करते हैं। अवध एक प्रोविंसेस का नाम है, वहाँ पर भी ये जो है मूवमेंट फैला। वहाँ पर एक बाबा रामचंद्र थे जो एक सन्यासी थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लेड किया, उनका नेतृत्व किया। इसमें एक आपका एक वर्ड भी आया बेगार। बेगार का मीन्स होता है कि जमींदार जो थे उनके पास सारी एग्रीकल्चर लैंड होती थी और जो फार्मर होते थे उनकी लैंड नहीं होती, तो वो जो जमींदार फार्मर्स को अपनी लैंड रेंट पर देते थे एग्रीकल्चर करने के लिए, और बदले में उनसे बेगार लेते थे कि उनको फ्री में अपने खेतों में काम करवाना, अपने घरों में काम करवाना। इसके लिए ही बाबा रामचंद्र ने पीजेंट के स्पोर्ट में ये जो मूवमेंट है उसका नेतृत्व किया था। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू अप्रोच्ड विलेजेस इन टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंस। यहाँ पर बच्चों ये है कि इन जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी ये जो अवध है वो गांव विलेज में, अवध के विलेजेस में गए और उन्होंने टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंस, कि उन्होंने वहाँ के विलेजर से बात की और उनकी जो प्रॉब्लम थी उनको समझने की कोशिश की। बाय अक्टूबर द ओध किसान सभा वा सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल, और वहाँ पर उन्होंने एक ओध किसान सभा बनाई जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पर, अवध में। बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप द विलेजेस अराउंड द रीजन। और धीरे धीरे जब बाबा रामचंद्र ने चारों तरफ घूमकर जो ओध सभा की 300 ब्रांचेस नियर बाय उन्होंने उसकी बना दी। सो व्हेन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन द फ्लोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। धीरे धीरे ये जो स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा वाइडर स्ट्रगल में चेंज हो गया। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of तालुकदार and merchants were attacked. जो तालुकदार होते थे, जो फार्मर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे और जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, उनके ऊपर अटैक किया गया और बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन बोर्ड्स वर टेकन ओवर इन मैनी प्लेस। लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट no taxes were to be paid and lands were to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being evoked to sanction all action and aspiration. महात्मा गांधी के नाम पर ये सब कुछ होने लगा कि अब महात्मा गांधी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं देगा किसी को और जो लैंड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए।
इसके बाद बच्चों ट्राइबल पीजेंट, जो आदिवासी थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज के आइडिया को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया इन द गुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल, अ मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन early in 1920s and not a form of struggle with Congress could approve. Here, as in the forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or the collect firewood of fruit and fruit. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. ये जूम क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि 9th क्लास में भी आपका ये चैप्टर था कि फॉरेस्ट को ब्रिटिश ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, और अब वो जो ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट में नहीं आ सकते थे, ना वो अपने कैटल को चराने के लिए आ सकते थे, ना वो वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए आ सकते थे, और ना ही वो वहाँ से कोई फ्रूट या अदर जो चीज़ें वो फॉरेस्ट में लेने आते थे उनका आना वहाँ पर प्रोहिबिटेड कर दिया गया। तो अब जैसे ही उन लोगों को महात्मा गांधी के स्वराज के बारे में पता लगा तो उनको लगा कि अब हमारा स्वराज आ गया और अब हम फॉरेस्ट में जा सकते हैं। तो जिस कारण वो सारे जो ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फायरवुड्स एंड फ्रूट्स। एज अ रिजल्ट दे रिवोल्टेड एंड अटैक्टेड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वार फॉर अचीविंग स्वराज। इसलिए वो ज़बरदस्ती जो है फॉरेस्ट में घुस गए और उन्होंने वहाँ पर पुलिस जो गार्ड खड़े थे उन्होंने उन पर अटैक किया, उन्होंने उन पर किया, तो जिससे कि और उन्होंने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है 2.3 स्वराज इन प्लांटेशन। ये भी मैंने जूम क्लास में समझाया था। प्लांटेशन जो वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी, उन वर्कर्स ने अपने तरीके से महात्मा गांधी के जो स्वराज को इंटरप्रेट किया। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम meant the right to move freely in and out of confined space in which they were enclosed। और वहाँ पर उन्होंने स्वराज का मीनिंग लिया कि अब वो उस एरिया में फ्रीली घूम सकते हैं जिस एरिया में वो पहले नहीं घूम सकते थे। एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और उनके लिए ये उन्होंने ये भी मीनिंग लगाया कि अब वो उस विलेज में भी जा सकते हैं जहाँ से वो लोग आए हुए हैं। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ये ना एक्ट था 1859 में जो ये एक्ट ब्रिटिश ने पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग कि जो प्लांटेशन वर्कर जहाँ से आया है वो जहाँ पर काम कर रहा है वो वहीं पर रहेगा, उसको वहाँ से अपने घर जाने की फ्रीडम नहीं थी। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लिव टी गार्डन विदाउट परमिशन, कि वो उन टी गार्डन को वो बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते थे। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और उनको ये परमिशन जाने की नहीं मिलती थी। बट स्वराज से उनको ये स्वराज का मीनिंग उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि अब उनको ये परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्वराज आ गया है। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, घर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस। वे बिलीव करने लगे कि गांधी राज आ गया और उन्हें अब उनके विलेज में ही लैंड मिल जाएगी जहां वो एग्रीकल्चर कर सकेंगे। दे हावेवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच सके। स्टैंडर्ड ऑन द वे, रास्ते में ही बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको बुरी तरह पीटा गया। इसमें ही बच्चों आपका एक टॉपिक है चोरी चोरा। ये आपका पेज नंबर 37 पे है कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो विड्रॉ क्यों कर लिया, क्यों वापस ले लिया। इसका रीज़न था द विजन ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग्स एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर। लोगों ने जो डिफरेंट जो सोशल ग्रुप थे कंट्री में, उन सब ने उस स्वराज का मीनिंग अपने ढंग से लिया और उनको लगा कि अब उनकी और सफरिंग्स और ट्रबल्स ख़त्म हो गए। येट व्हेन ट्राइबल्स चांटेड गांधी जी नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर आल्सो इमोशनली
relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. यहाँ पर बच्चों ये आपकी पिक्चर दी हुई है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया था. एट चौरी चौरा इन गोरखपुर ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस. जो चौरी चौरा में गोरखपुर में है, ये यूपी में एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था बाज़ार में, जो कि पुलिस के साथ एक वॉयलेंट क्लैश में चेंज हो गया. हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड अ हाल्ट टू द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. और इसमें कई जो पुलिस वाले हैं, ब्रिटिश पुलिस वाले हैं, वो मारे गए. लेकिन गांधी जी कभी भी किसी सिचुएशन में भी वॉयलेंस नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है उसको वापस ले लिया, उसको बंद कर दिया. ये बच्चों आपका यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट टॉपिक है टुवार्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. अब हम रीड करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फिर हम दोनों मूवमेंट को कंपेयर करेंगे कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या हुआ और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ. ये बच्चों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.